हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का गुरुजी स्टडी प्लान यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम कवर करेंगे टॉप 50 महत्वपूर्ण आर्टिकल्स को जो पिछले सभी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और आगे भी इनकी पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देख लेते हैं अपना पहला प्रश्न। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं हुआ है? तो देखिए फ्रेंड, अब तक कौन सा अनुच्छेद जो उपयोग में नहीं लाया गया है वह है अनुच्छेद 360। ऑप्शन डी अनुच्छेद 360 क्योंकि उपयोग में नहीं आया क्योंकि फ्रेंड्स ये है वित्तीय आपातकाल का। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल के बारे में चर्चा हुई है और अभी तक देश में कहीं भी ऐसी स्थिति नहीं आई है सौभाग्यवश कि यहाँ वित्तीय आपातकाल लगाना पड़ा हो। तो अनुच्छेद 360 इसका आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति के बारे में बताया गया है? तो देखिए फ्रेंड्स, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 148 ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। आर्टिकल 148 के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। और देखिए फ्रेंड, अगर इसको ही नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को इंग्लिश में कैग कहा जाता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। और इसकी अगर नियुक्ति की बात करें कैग की, तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, तो आप इसका ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण प्रदान किए जाते हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, भारत रत्न और पद्म विभूषण आर्टिकल 18 के तहत प्रदान किए जाते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन का प्रावधान है? तो देखिए फ्रेंड्स, अब संविधान में संविधान संशोधन का जो प्रावधान है वो आर्टिकल 368 अनुच्छेद 368 के तहत किया गया है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है और वह किस अनुच्छेद में हुआ है? तो देखिए, सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिएगा कि मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग जो हुआ है वो सिर्फ एक ही बार हुआ है। और किस अनुच्छेद में हुआ है? तो वो देखिए फ्रेंड, अनुच्छेद 352 ऑप्शन सी अनुच्छेद 352 में प्रयोग हुआ है। और अनुच्छेद 352 आपको पता होना चाहिए किससे संबंधित है? देश में राष्ट्रीय आपातकाल से। देश में भारी हमले या सशस्त्र सेनाओं का हमला हो जाए तो राष्ट्रीय आपातकाल 352 के तहत राष्ट्रपति लगाते हैं। क्वेश्चन 6 देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान दिया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा देवनागरी होगी? तो संघ की राजभाषा का जो प्रावधान दिया गया है वो दिया गया है अनुच्छेद 343 में। ऑप्शन बी अनुच्छेद 343 के अनुसार भारत संघ की राजभाषा हिंदी और देवनागरी होगी। आगे देखते हैं। क्वेश्चन 7 है। संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है? देखिए, संविधान में निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 ऑप्शन सी अनुच्छेद 324 के तहत गठन करने का प्रावधान है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है? देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो जान लीजिए, संपत्ति का जो अधिकार था वह पहले संविधान में एक मौलिक अधिकार या मूल अधिकार था। मौलिक था या कह सकते हैं इसको एक मूल अधिकार था, लेकिन एक संविधान संशोधन हुआ था 44वां। जरूर ध्यान रखिएगा, 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था फ्रेंड्स? ये 1978 में। 1978 में 44वां संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर एक संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। और किस अनुच्छेद में इसको रखा गया है? अनुच्छेद 300 के कै में। ऑप्शन सी अनुच्छेद 300 कै। नेक्स्ट देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत यह बताया गया है कि अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं? देखिए, अनुच्छेद 248 ऑप्शन बी अनुच्छेद 248 के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो देखिए, संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो दी गई है अनुच्छेद 61 में। ऑप्शन डी अनुच्छेद 61। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान दिया गया है? तो देखिए, उपराष्ट्रपति पद की बात करें तो अनुच्छेद 63 ऑप्शन सी अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान दिया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति के बारे में बताया गया है? तो देखिए फ्रेंड, भारत का महान्यायवादी इंग्लिश में कहते हैं इसको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। कई बार आपने सुना होगा, इंग्लिश में भी क्वेश्चन आता है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहें या भारत का महान्यायवादी कहें, एक ही बात है। तो इसकी नियुक्ति के बारे में जो बताया गया है संविधान के आर्टिकल 76 में। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 76 में
भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। और देखिए फ्रेंड्स, इसकी नियुक्ति कौन करते हैं, तो इसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति महोदय करते हैं। ध्यान रखिएगा, महान्यायवादी की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं, और मैंने पीछे भी आपको बताया कैग, इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि संसद के 2 अधिवेशनों के बीच में 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं हो सकता? तो देखिए फ्रेंड्स, ये बताया गया है अनुच्छेद 85 में। अनुच्छेद 85 में यह बताया गया है कि संसद के 2 अधिवेशन के बीच में 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं हो सकता। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? तो देखिए, राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है, लेकिन किसके परामर्श पर? मंत्रिमंडल, या कह सकते हैं प्रधानमंत्री का जो मंत्रिमंडल होता है, प्रधानमंत्री के परामर्श पे होता है, प्रधानमंत्री परामर्श मंत्रिमंडल के परामर्श पे आता है, तो इसके परामर्श पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। और ये दिया गया है आर्टिकल 85 में, अनुच्छेद 85 में इसकी कह सकते हैं प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने का प्रावधान है? तो देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान आर्टिकल 124 अनुच्छेद 124 में किया गया है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स, मैंने पीछे आपको बताया कि अगर राष्ट्रपति की बात करें, महाभियोग चलाए जाने की, तो राष्ट्रपति का आर्टिकल क्या है? आर्टिकल 61, और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर अनुच्छेद 124 के तहत। और देखिए फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चन आपको पढ़ के लग रहा होगा कि सभी पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आर्टिकल्स के लिहाज से, और आगे भी इनके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो एक एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए सिलेक्टेड लिया है और एग्जाम ओरिएंटेड लिया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है? तो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है, यह बताया गया है आर्टिकल 143 में। ऑप्शन ए 143, तो अनुच्छेद 143 इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, समाज हित के किसी भी मुद्दे पर अगर राष्ट्रपति को किसी तरह की परामर्श की जरूरत पड़ती है तो वो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, 42वें संविधान संशोधन के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो देखिए, मौलिक कर्तव्य जो जोड़े गए हैं वो जोड़े गए हैं अनुच्छेद 51 के कै में, और किस संशोधन द्वारा? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, तो ध्यान रखिएगा, मौलिक कर्तव्यों को अनुच्छेद 51 कै या 51A भी लिख देते हैं इंग्लिश में, के तहत जोड़ा गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बताया गया है? तो देखिए, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो अधिकार बताया गया है वह बताया गया है आर्टिकल 19 में। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है और आपको लग रहा हो कि हमने आपके लिए काफ़ी बेहतरीन कंटेंट लेकर आए हैं, तो अब आप हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दें। तो फ्रेंड्स, देख लेते हैं इससे नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है? तो प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में बात करें तो ये बताया गया है अनुच्छेद 19 के कै में। 19 कै कहें या 19A कहें, एक ही बात है। तो 19A या अनुच्छेद 19 कै में प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकार के अंतर्गत बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो बच्चों के शोषण से संबंधित जो है अनुच्छेद है वह है अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 24। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो अनुच्छेद 29, ऑप्शन सी अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था करता है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11, ऑप्शन बी अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, भी बहुत बार एग्जाम में आप देखते होंगे कि बहुत ही ज़्यादा बार पूछा जाता है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात करें तो ये आर्टिकल 36 से 51, अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में दिए गए हैं। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद
अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप से इसके आचरण का निषेध करता है। तो देखिए ये आर्टिकल है आर्टिकल 17 और अनुच्छेद 17 ऑप्शन डी, जो किसी अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तो किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो देखिए फ्रेंड्स, आर्टिकल 335 अनुच्छेद 335 में एससी और एसटी अर्थात अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 335 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में विधानसभा की स्थापना और समाप्ति के लिए प्रावधान दिया गया है? तो देखिए अनुच्छेद 169 ऑप्शन सी, अनुच्छेद 169 में भारतीय संविधान में अनुच्छेद 169 में भारतीय संविधान के राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति के लिए प्रावधान दिया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? ऐसा किस अनुच्छेद में प्रबंध किया गया है? तो देखिए फ्रेंड्स, अनुच्छेद 253 ऑप्शन सी, अनुच्छेद 253 के तहत संसद अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? देखिए फ्रेंड, भारत की विदेश नीति की बात करें तो संविधान का आर्टिकल 51 अनुच्छेद 51 भारत की विदेश नीति से संबंधित है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 29 देखते हैं। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वो प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करे, ये कथन है। तो ये कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो देखिए यह बताया गया है अनुच्छेद 48 के में। ऑप्शन सी अनुच्छेद, ऑप्शन डी अनुच्छेद 48 के, जिसमें भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वो प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करे और इसमें सुधार के लिए अपना सहयोग प्रदान करे। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। तो ये अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक गए हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में समानता के अधिकार दिए गए हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 जी में दिए गए विशिष्ट उपबंध किस राज्य से संबंधित हैं? देखिए अनुच्छेद 371 में मिजोरम, ऑप्शन है, मिजोरम के बारे में विशिष्ट उपबंध किए गए हैं। तो आप इसके बारे में ध्यान रखिएगा। और देखिए पहले, इससे पहले आपको पता हो अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू एंड कश्मीर के लिए विशेष उपबंध थे, लेकिन अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया गया है और इस तरह का कोई भी विशिष्ट उपबंध जम्मू कश्मीर राज्य के लिए अब नहीं रह गया है। भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो मैंने आपको पीछे बताया कि भारत के राष्ट्रपति जब राष्ट्रीय आपातकाल लगाते हैं और जब वो भारी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण हो तो वो लगता है अनुच्छेद 352 के तहत। ऑप्शन डी अनुच्छेद 352। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? देखिए राष्ट्रपति शासन अगर लगता है तो वो लगता है अनुच्छेद 356 के तहत। ऑप्शन डी अनुच्छेद 356। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति करते हैं? ये पीछे भी क्वेश्चन आया था जिसमें बात हुई थी कि किस अनुच्छेद का उपयोग अब तक भारत में एक बार भी नहीं हुआ है। तो वो यही अनुच्छेद है, अनुच्छेद 360। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 360 जो कि वित्तीय आपातकाल की घोषणा के तहत है और इसकी आज तक भारत में कभी भी जरूरत नहीं पड़ी है। तो देखिए इस तरह से कुल 3 आपातकाल हो गए हैं। पहला 352 के तहत है जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है सशस्त्र सेनाओं का विद्रोह अथवा बाहरी आक्रमण के कारण। दूसरा लगता है जब देखिए दूसरा लगता है राष्ट्रपति शासन पे जो 356 में है। और तीसरा लगता है वित्तीय आपातकाल जो कि 360 नंबर के अनुच्छेद में दिया गया है। तो तीनों अनुच्छेदों को आप अच्छे से याद रखिएगा। और देखिए फ्रेंड, एक एक क्वेश्चन बहुत ही चुन के आपके लिए लाया गया है और पिछले वर्षों के जो एग्जाम पेपर है उनको देखकर ही क्वेश्चन लिए गए हैं जिससे आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत अच्छी तैयारी हो सके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है?
तो देखिए अनुच्छेद 338 और अनुच्छेद 338 ए, इन दोनों ही अनुच्छेद के तहत एससी और एसटी के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन समुदायों के लिए प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो देखिए फ्रेंड, ये दिया गया है अनुच्छेद 333 में। तो ऑप्शन ए, अनुच्छेद 333 इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसमें राज्य की विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन समुदायों के लिए प्रावधान दिया गया है। लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदायों के लिए प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो देखिए दिया गया नहीं, बल्कि यहाँ देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पड़ेगा, दिया गया था। अब देखिए था की क्या बात मैं आपको बताता हूँ। अभी देखिए अभी भी राज्यों की जो राज्य की विधानसभा होती हैं उनमें तो एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व है, लेकिन लोकसभा से एंग्लो इंडियन समुदाय का जो प्रतिनिधित्व होता था, दो राष्ट्रपति महोदय दो एंग्लो इंडियन समुदायों के लिए मनोनयन करते थे, उसको समाप्त कर दिया गया है। कौन से संशोधन द्वारा? 104वें संविधान संशोधन द्वारा। ध्यान रखिएगा, 104वें संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति महोदय अब लोकसभा में एंग्लो इंडियन के जो दो सदस्यों का मनोनयन करते थे वो अब समाप्त कर दिया गया है। तो इसीलिए मैंने देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदायों के लिए जो संविधान के प्रावधान था वो संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया था, ना कि है। तो इसलिए दिया गया था, तो ये दिया गया था अनुच्छेद 331 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 331। संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान है दिया गया है? तो संघ और राज्य की जो सेवाएं होती हैं उनमें भर्ती करने के लिए संघ का संघ लोक सेवा आयोग और स्टेटों का अपना अपना लोक सेवा आयोग होता है। तो इसका प्रावधान जो दिया गया है वो दिया गया है अनुच्छेद 315 में। ऑप्शन डी, अनुच्छेद 315। संविधान के किस अनुच्छेद में नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना का प्रावधान है? नई अखिल भारतीय सेवाओं की बात करें तो ये अनुच्छेद 312 आर्टिकल 312 में इसका प्रावधान दिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 312। राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के तहत कानून बना सकती है? तो देखिए अगर राज्य प्रार्थना करते हैं संसद से कि हमारे लिए भी कानून बनाया जाए, तो भारतीय संसद अनुच्छेद 252, ऑप्शन बी, अनुच्छेद 252 के तहत कानून बना सकती है। भारतीय संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? तो ये अनुच्छेद 249 इसके तहत संसद राज्य सूची के विषय पर भी विधि बना सकती है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? तो देखिए ये आर्टिकल है आर्टिकल 253, जो संसद अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि बना सकती है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? तो देखिए ऐसा प्रावधान भी किया गया है कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है, और यह प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 256 के तहत। ऑप्शन सी, अनुच्छेद 256। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? तो देखिए वित्त आयोग जो गठन होता है वो आर्टिकल 280 अनुच्छेद 280 के तहत इसका गठन किया जाता है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। देखिए 40 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, बाकी 6 क्वेश्चन और हैं। आइए उन्हें भी फटाफट निपटा देते हैं, जिससे हमारे टॉप 50 अनुच्छेद के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। क्वेश्चन 45 है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रिमंडल या मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है? तो देखिए अनुच्छेद है कौन सा अनुच्छेद सही होगा? तो अनुच्छेद 75, ऑप्शन डी, अनुच्छेद 75 के तहत मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। आर्टिकल 75। लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? देखिए संयुक्त अधिवेशन के प्रावधान जो दिए गए हैं वो आर्टिकल 108 अर्थात 108वें अनुच्छेद में दिए गए हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। और देखिए एक इसके संबंध में आपको 2 बात बता देता हूँ। जब बात हुई है संयुक्त अधिवेशन की, तो लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है?
तो आपको पता होना चाहिए। इसको बुलाने का और इसको स्थगित करने का या समापन करने का जो अधिकार है, संयुक्त अधिवेशन को बुलाने का अथवा समापन करने का जो अधिकार है वो तो दिया गया है राष्ट्रपति महोदय को। लेकिन जब वो संयुक्त अधिवेशन बुला लिया जाता है तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है और यह भी 108वें अनुच्छेद में दिया गया है कि लोकसभा अध्यक्ष संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा। तो ये भी अनुच्छेद 108 में इसका प्रावधान दिया गया है। और आगे फ्रेंड्स आपको ये पता तो होगा ही कि राज्यसभा, देखिए संसद में 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। और उच्च सदन की बात करें तो राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। और राज्यसभा एक स्थायी सदन है और जिसके प्रत्येक 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर कह सकते हैं कि सेवानिवृत्त या दोबारा चुने जाते हैं। और लोकसभा अस्थायी सदन है, 5 साल के लिए होती है अधिकतम, उससे पहले भी अगर सरकार गिर जाए तो चुनाव हो जाते हैं। क्वेश्चन 47 है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो धन विधेयक की बात करें तो यह प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 110 में। तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी, अनुच्छेद 110। क्वेश्चन नंबर 48 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो देखिए भारत के राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं आर्टिकल 1, 2, 3। ये सबसे आसान आर्टिकल है 1, 2, 3, कुछ नहीं याद करना आपको, बस एक सीरियल नंबर याद रखना है कि 1, 2, 3। आर्टिकल 123 अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। तो उसका ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो देखिए वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में अनुच्छेद तो अभी भी 395 है और अनुसूचियां 12 हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, वैसे तो टोटल अनुच्छेद अगर जोड़ोगे आप तो टोटल बैठेंगे 470 से अधिक। वर्तमान में 470 से अधिक हो चुके हैं क्योंकि इसमें बतेरे आपको पता है संविधान संशोधन होते रहते हैं, उसके द्वारा भी नए नए अनुच्छेद जुड़ते रहते हैं। लेकिन वो मूल रूप से जो आप देखोगे ना तो मूल रूप से 395 ही हैं। जो भी जोड़े गए हैं वो जैसे मान लीजिए 300 है तो 300 में क्या करके जोड़ दिया गया, संपत्ति का अधिकार, तो एक अनुच्छेद ये हो गया। 51 है, 51 में एक ए जोड़ दिया गया तो ये एक अनुच्छेद हो गया। इस तरह से अनुच्छेद जोड़ दिए गए हैं लेकिन मूल रूप से 395 है। लेकिन जब टोटल की बात करेंगे तो टोटल कितने बैठेंगे? आज की तारीख में 470 प्लस से अधिक हो चुके हैं। अब बात करते हैं अगर अनुसूचियों की, तो अनुसूचियाँ हैं टोटल 12। टोटल 12 अनुसूचियाँ हैं। जब संविधान बना था तभी 8 अनुसूचियाँ थी, तो बाद में 4 और जुड़ी गई और 12 अनुसूचियाँ हो चुकी हैं। और देखिए संविधान के भाग की बात करें तो संविधान में वर्तमान में 25 भाग हैं। 25 भाग हैं संविधान के। और जब संविधान बना था उसमें मूल संविधान में 22 भाग थे, लेकिन वर्तमान में कितने हो चुके हैं? 25 भाग। तो आप ध्यान रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ। और देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, इसको भी देख लेते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो देखिए राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत गठन का जो निर्देश दिया गया है वो दिया गया है आर्टिकल 40 में। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स हमने ये आज के टॉप 50 आर्टिकल के क्वेश्चन कवर करे। और अब देख लेते हैं एक क्वेश्चन आपके लिए, अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देखी होगी तो आप डेफिनेटली इसका आंसर दे पाएंगे। देखिए क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है? ये क्वेश्चन मैंने आपको इन्हीं टॉप 50 क्वेश्चन में पढ़ाया है। और अगर आपने वीडियो अच्छे से देखी है तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर किसी वजह से आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं तो वीडियो को दोबारा देखिएगा और इस क्वेश्चन को सही कीजिएगा। और साथ ही साथ इस क्वेश्चन का सही आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो आज की पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। और फ्रेंड इस वीडियो की PDF फाइल के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसकी लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो फ्रेंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।